हेलो गाइस, टुडे पावर बीआई सॉफ्टवेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बिजनेस इंटेलिजेंस का कि जिसके आते ही एक्सेल को सब लोग भूल गए। पावर बीआई है क्या एक्चुअली, हाउ इट वर्क डाउन, बेसिक ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे। इसमें विजुअलाइजेशन करेंगे, डाटा को क्विकली समराइज करेंगे। तो बी इन टच विद मी। ओके, पावर बीआई जो सा सॉफ्टवेयर है ये ऐसा, इसका मतलब होता है कि डाटा विजुअलाइजेशन करता है। क्विकली डाटा को समराइज करके उसको विजुअलाइजेशन मींस कि एनालिटिक्स की विजुअलाइजेशन मींस ग्राफ्स चार्ट्स की शक्ल में हमें वो डाटा शो कर देता है, जिससे हम उसको क्विकली एनालाइज कर सकते हैं। हम एक क्विकली विजुअलाइजेशन के ज़रिए से हम यानी अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो बी इन टच विद मी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द पावर बी आई नाउ। अब ये जो सा हमारा अब पावर बीआई में हम डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में अगर हमने डाटा बनाया हो वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर से, या हम डायरेक्टली गूगल में से या किसी भी जगह से उठाकर डाटा हम पेस्ट कर सकते हैं पावर बीआई में और उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास ये डाटा आया है ऑलरेडी, मैंने ये जो सा डाटा है ये एक्सेल में पड़ा हुआ था मेरा। मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो ये इसमें 6 कॉलम है, 1000 रोज़ हैं। एफसम चॉकलेट्स कंपनी है, मैंने उसका डाटा उठाया है। तो इस पर मैं क्विक एक एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो बी इन टच विद मी। हम इस पर एक प्रैक्टिकली एक सिनेरियो बेस्ड भी हम करेंगे। तो लेट्स इंपोर्ट द डाटा फ्रॉम द एक्सेल। ओके, नाउ मैं इसको उठाने जा रहा हूँ। ओपन पर क्लिक करेंगे। नाउ माय डाटा इज़ इम्पोर्टेड। अब यहाँ पर नेविगेटर टैब में वो कह रहे हैं कि नेविगेट करें कि कहाँ से कौन सा डाटा आपने इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जाकर लोड पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और देन आगे इसके साथ ही ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्म का। ओके, ट्रांसफॉर्मर का मतलब है हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, हम उस पर यानी चेंजिंग कर सकते हैं, डुप्लीकेट को रिमूव करना, एरर्स को रिमूव करना, ठीक है। इस तरह के हम उस पर फंक्शंस कर सकते हैं। तो मैंने ट्रांसफॉर्म नहीं करना था, मैंने लोड किया डाटा को डायरेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस पर ट्रांसफॉर्मिंग कर चुका था एक्सेल में। अब यहाँ पर डाटा फील्ड पैनल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फील्ड पैनल शो हुई है और साथ एक विजुअलाइजेशन पैनल है। ओके, इसी के साथ अब इसको हम 3 में कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। कि इसमें स्टार्ट ऊपर सबसे अबव रिबन है, जिस तरह एक्सेल में होता है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में होता है। रिबन्स में ये सारे होते हैं, जैसा कि होम टैब है। होम टैब में आप डाटा एक्सेल वो सारा उठा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन न्यूमर्स कर सकते हैं, ये सारा कंसर्ट, ये जितने भी टैब्स हैं। इसके साथ साथ एक विजुअलाइजेशन पैन ओपन होता है, जहाँ पर हमारा रिपोर्ट्स हमें शो होंगी, जो हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पर हमें रिपोर्ट्स वो सारी शो हो जाएंगी। इसी तरह एक ये वाला जो सा पैनल है, फील्ड पैनल, विजुअलाइजेशन पैनल है, इसमें हमें चार्ट्स देखने को मिलेंगे और हम इस चार्ट्स में क्रिएट और फॉर्मेट कर सकते हैं। चार्ट्स मुख्तलिफ किस्म के, डोनट चार्ट, कॉलम चार्ट हैं, वो आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह फील्ड टैब है। फील्ड टैब में हम अपने डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कैलकुलेशन कर सकते हैं सारा कुछ। अब हमने डाटा को उठाना है, तो हमने डाटा ये जो सी है थी इस पर क्लिक किया और हमने मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि कंट्री वाइज कितने बॉक्सेस शिफ्ट हुए हैं, तो उसके लिए मैं कॉलम चार्ट को उठाता हूँ। ओके, ये कॉलम चार्ट डिस्प्ले हो गया यहाँ पर। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। अब मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया कि मैंने एक्स एक्सिस पर कौन सा डाटा रखना है और वाई एक्सिस पर। अब ये कंट्री का जो सा डाटा होगा ये मैं एक्स एक्सिस पर रखूँगा। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात जो सी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये कि जो सा हमने कॉलम चार्ट को क्यों सिलेक्ट किया है। जब भी हम किसी भी कैटेगरी को, क्वांटिटी को हम कंपैरिजन करने जा रहे हो क्रॉस कैटेगरीज, ठीक है। क्वांटिटी मिसाल के तौर पर मैंने देखा कि कितने बॉक्सेस शिफ्ट हुए हैं, क्वांटिटी है, और मैं इन कैटेगरी मिसाल के तौर पर कंट्री वाइज या मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट वाइज ये कैटेगरी है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस कंट्री में कितने बॉक्सेस शिफ्ट हुए हैं।
तो देन मैं क्या करूँगा, देन मैं कॉलम चार्ट को यूटिलाइज करूँगा। ये पॉइंट याद रखना, मैं आपको साथ साथ कॉलम्स जो से चार्ट्स हैं उसका यूज़र भी बताता जाऊँगा कि आपने ये चार्ट यूज़ करना है पावर बीआई में, तो इसका बेसिक पर्पस क्या है, बिहाइंड द सीन क्या सिनेरियो है, क्यों, वाई वी आर यूजिंग इट, बिकॉज वी आर टू मेक, वी आर टू कंडक्ट द एनालिसिस। हमने डाटा को एनालिसिस करना है, तो जब तक हमें उसका एक लॉजिक, हमें रूट को एनालिसिस नहीं पता होगा तो हम उस पर कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। ओके, सो मूव फॉरवर्ड। अब ये देख सकते हैं आप कि इधर ऑस्ट्रेलिया में इतनी बॉक्सेस शिफ्ट हुए, लाइक 35,000 के करीब राउंड अबाउट, और इसी तरह सबसे कम है वो न्यूजीलैंड में बॉक्सेस शिफ्ट हुए। यानी एक आप यू कैन सी कि क्विक विजुअलाइजेशन आप देख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था कि कैसे हमने यानी एक चार्ट्स को यूज़ करते हुए, विजुअलाइजेशन को यूज़ करते हुए क्विकली डाटा को समराइज किया। आगे भी फर्दर इसकी बहुत सी अब इसमें फीचर्स आपको मिलेंगे जो उनसे एक्सेल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो बी इन टच विद मी, नाउ मूव फॉरवर्ड। जैसा कि आप देखें यहाँ पर मैंने जब क्लिक किया, मैंने कंट्री पर मैं यानी चार्ट पर बार्स पर क्लिक किया तो ये बता देगा कि कंट्री न्यूजीलैंड है, इसमें इतनी शिप हुई हैं, यानी एक क्वांटिफाई में बताएगा। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। देखते हैं अब दूसरा चार्ट बनाते हैं हम विजुअलाइजेशन में ही। अब यहाँ पर आप देखने को आपको मिलता है कि आप फॉर्मेट कर सकते हैं, लाइक वी हैव टू चेंज द कलर्स। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर, ये ब्रश बना हुआ है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये फॉर्मेटिंग का है। और इसके साथ साथ अगर आप क्विकली देखना चाहते हैं तो आप कलर लिखकर सर्च ऑप्शन में यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर। यू कैन चेंज द कलर, लाइक मैंने इस कलर को प्रेफरेंस दी तो मैं इस कलर पर आ जाता हूँ। नाउ मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करूँ, बॉक्सेस शिफ्ट कि प्रोडक्ट वाइज कितने बॉक्सेस शिफ्ट हुए हैं, तो उसके लिए मैं बार चार्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, मैंने क्लिक किया बार चार्ट पर, तो बार चार्ट मुझे पावर बीआई ने डिस्प्ले कर दिया। अब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। ओके, अब इस पर भी वाई एक्सिस शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट को एक्सेस वाई एक्सिस पर रखूँ, ये बार चार्ट है, और जो सी बॉक्सेस शिफ्ट हैं उसको मैं एक्स एक्सिस पर रखूँगा। तो आप यू कैन सी कि ये बता देगा कि इसके यानी प्रोडक्ट वाइज इतने प्रोडक्ट क्वांटिटी में इतने शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, और अब एक सबसे जो सा इम्पोर्टेंट फीचर है, वेरी इंटरेस्टिंग फीचर है जो सा पावर बीआई में आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको स्लाइड से लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मैं देखना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री में कितने प्रोडक्ट शिफ्ट हुए हैं, मैं इस पर जस्ट क्लिक करूँगा बार बार, तो ये मुझे यानी कंपैरिजन यानी डाटा मॉडलिंग देख, यू कैन सी कि यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया में यानी डॉट बाइट्स इतनी शिफ्ट हुई हैं, मिल्क बार्स इतनी शिफ्ट हुई हैं, यानी कंट्री वाइज बता देगा। वैसे तो हमें ये करना पड़ता था, एक्सेल में फिल्टर लगाना पड़ता है टू मच, बट यहाँ पर हमने जस्ट क्लिकिंग and you can see the entire data of that particular country कि इस कंट्री में कितना। अब कनाडा में मैंने देखना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये भी बता देगा बॉक्सेस शिफ्ट कितने हुए हैं, हाईलाइटेड, यानी प्रॉपर्ली क्वांटिफाई करके मुझे बताएगा ये। अब इसके बाद इसी तरह सिमिलरली मैं देखना चाहता हूँ कि एस्केलेर है, ये प्रोडक्ट है, इसके बाद में यानी क्विकली हमें इसके बाद कॉफ़ी हमें एनालिसिस प्रोवाइड कर देता है। और भी आपको बहुत से चार्ट स्टैक एरिया चार्ट देखने को मिलेगा, लाइन चार्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यानी डाटा को ओवर द टाइम मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो लाइन चार्ट को यूज़ करेंगे। ओके, यानी जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम में हम डाटा को देखना चाहते हैं, तो लाइन चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया। ओके, अब ये जब भी टाइम आपने देखना हो टाइम, तो उस वक्त लाइन चार्ट इज़ द बेस्ट चार्ट फॉर मेकिंग कंपैरिजन। तो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस में ऐड किया, तो यहाँ पर एक हायरार्किकल में ना वो डाटा को शो करेगा, ईयर में, क्वार्टर में, मंथ में, डे में। ओके, इसी तरह वाई एक्सिस में मैं देखता हूँ कितने अमाउंट में, तो ये देख लें आपको वो चार्ट शो कर देता है। पर यहाँ पर ये देखें एक पॉइंट शो हो रहा है, हमें तो फुल एक लाइन नहीं शो हो रही, तो
उसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ कि यहाँ पर आपने ये ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक फॉर्क नज़र आ रहा है ये, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बाय क्वार्टर बाय मंथ एक लाइन के ज़रिए से वो डाटा दिखा देगा, लाइन चार्ट। अब ये देखें अमाउंट बाय ईयर एंड क्वार्टर बता दिया इसने डाटा। अब इस पर अगेन क्लिक करूँगा तो अमाउंट बाय ईयर क्वार्टर एंड मंथ बता देगा कि जनवरी 2022 में कितनी हमें सेल हुई है, सिमिलरली फरवरी में ये सारा कुछ कितनी सेल हुई है, कितनी अमाउंट, ये सारा कुछ हमें बता देगा। अब मेरे बॉस कहते हैं मुझे बताओ कि फरवरी 22 में जो सी सेल्स हुई हैं वो कम क्यों हुई हैं, रीज़न बताओ मुझे। तो यहाँ पर भी पावर BI आपको एक बहुत ही एक अच्छा फीचर देता है। आपने राइट क्लिक करना है, एनालाइज पे जाना है और एक्सप्लेन करना है डिक्रीज को अपने बॉस को, तो ये AI जनरेटेड आपको बता देगा। यू कैन आल्सो कस्टमाइज इट, बट यहाँ पर बता देगा कि असल वजह क्या थी कि क्यों सेल्स डाउन हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखें यानी वो कह रहे हैं कि इस वजह से यानी रिलेटिवली कोरिलेशन की वजह से यानी दूसरी जो सी प्रोडक्ट्स थी उनकी जो सी सेल्स थी वो क्योंकि इंक्रीज हो गई थी, इस वजह से इसकी सेल जो सी है वो डिक्रीज हुई है। यानी हमें क्विकली एनालिसिस हम यानी अगर मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट की सेल डिक्लाइन हुई है तो ग्राफ के अंदर ही हमें ये एक फीचर प्रोवाइड कर देता है पावर BI कि हम अपने बॉस को बता सकते हैं हर पॉइंट पे कि यहाँ पर अगर सेल डिक्लाइन हुई है या सेल इंक्रीज हुई है तो इसकी बेसिक वजह क्या थी, एनालिसिस करके हमें बता देता है। यानी एक सबसे अच्छा फीचर है पावर BI में जो कि आपको देखने को मिले। अब यहाँ पर मैं डाटा को सेव भी कर सकता हूँ, फाइल पे जाके सेव कर सकता हूँ, या यहाँ पर मैं अपने तरह के नाम से यानी 10 मिनट्स वीडियो के नाम से मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, और जब रिपोर्ट यानी अब मैंने सेव कर दिया इसको, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो ये रिपोर्ट मैंने बनाई है मैं इसको अपने कोलीग्स के साथ शेयर करूँ, तो मैं पब्लिश पर क्लिक करूँगा। ओके, बट इसके लिए आपको लॉगिन जो सा फीचर है उसके लिए ऐड होना ज़रूरी है। अब पावर BI आपको पावर BI डेस्कटॉप जो सा है प्रो में देता है, अगर ये आप कंपनी में हैं तो उसके लिए आप ये भी फीचर्स यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप इजीली कंटेंट को पावर BI के वो शेयर कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें।